हाँ बारिश उजल सारे भाई और भीतर उजल हो और दुनिया सोना सोलवारे भाई दरिया सोना सोलवारे भाई ये काटन लागे को बोलो राम। बारिश उजल रोना बहुत जरूरी। स्नान करो दोनों टाइम, श्रवण करो परमात्मा का, लेकिन भीतर में भाई सफेद रहना जरूरी। दरिया सोना सोलह, क्या उदाहरण दिया महाराज जी ने। 16वां जो सोना होता है उसके काट लगता है क्या? वो कभी काला पड़ता है सोना? 16वां सोना किसे कहते हैं? नहीं, शुद्ध सोना तो है और उसका और कोई नाम। ऐसा बोलो, 100% प्योर विशुद्ध, 100%, एक आधा परसेंट नहीं, 1/4% भी नहीं, 100%। ऐसा नहीं 1/4 भी, थोड़ा बहुत भी 25% खराब नहीं, अपने एक का छोटा भाग भी खराब नहीं, एक पैसा भी खराब नहीं, रति पूरा 100% जो सोना है खरा है। इस प्रकार दरिया सोना 16 वाले भाई मारा काटन लगे खोल, फिर काट के जगत चाहिए उसकी निंदा करे, जगत चाहिए उसे ढीला बनावे, पागल बतावे, दंडी बतावे, पाखंडी बतावे, लेकिन परमात्मा की नजरों में वो सही, ईश्वर की दृष्टि में सही होना जरूरी। जगत की दृष्टि में सही भले हो जाओ, अरे बुंडा ला बदनामी हो जाएगी भाई, बारे मत कहना रे, लेकिन साहिब के दरबार में जाओगे तो वहां कितनी बदनामी होगी। उसकी अपेक्षा ठीक यही बदनामी करा लो, कम से कम पाप तो खत्म हो तुम्हारा। वहां भयंकर बदनामी होगी। पाप को प्रकाशित करेंगे तो हमारा पाप क्षय हो जाएगा, और धर्म पुण्य ऐसे शुभ कर्म करते हैं, उसका हम प्रचार करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो पुण्य खत्म होगा। इसलिए शास्त्र में आया है, ऋषियों ने कहा है कि तुम पाप का प्रदर्शन करो। यदि पाप कर लिया, भूल में हो गया तो कह दो हमसे आज गलती होगी भाई साहब, तो तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, पवित्र हो जाओगे। लेकिन अच्छे काम की तुम कहते हो, जब कोई अच्छा काम करता है, हाँ तो भाई नाम जप किया है, आज भाई पाठ में, आज तो भाई मैं सत्संग में गई के, सत्संग में गई, अच्छा बहुत अच्छी बात, प्रदर्शन करते हैं अच्छे काम का और बुरे काम को छिपाते हैं। बड़ा घोर अन्याय कर रहे हैं। किसके साथ अन्याय? दुनिया के साथ अन्याय नहीं हो रहा, हम अपने आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपना आप को ही धोखा दे रहे हैं। जो तुम क्या धोखा दो। तो मेरा कहने का भाव ये सज्जनों, आचार्य सिद्धरिया हमारे ने कहा कि हम साधना करते हैं तो साधना में दूसरी किसी प्रकार की हवा है और कोई व्यवधान नहीं है वो हो, इसके लिए हम एक रस रहें, सागर की तरह रहें, जलाशय की तरह नहीं, पोखरों की तरह नहीं, महान सरोवर की तरह रहें, तो हमारा जीवन सुधर सकता है। और इसके लिए मानव धर्म प्राप्त हुआ। ये समय हो गया और अब आचार्य सिद्धरिया महाराज की वाणी का यही विराम करते हैं। और वाणी जी जो है वो इसके ऊपर प्रवचन चलेगा तारीख 7 को, तब तक महाराज जी की वाणी विश्राम में रहेगी। करुणा और विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप धर्म प्रेमी भाई माता और बहनों, जगत गुरु धर्माचार्य श्री सिद्धरिया महाराज की दिव्य वाणी के पावन प्रसंग पर आप लोग अब गान कर रहे थे, ऐसे सागर में डुबकी लगा रहे थे। बीच में एक भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा बह गई, उसमें भी आपने प्रेम से नहाए, बड़ा आनंद लिया। और अब ये राम सागर जो है
शुरू हो रहा है। इस राम सागर में डुबकी लगाना है, गोता लगाना है। ये आचार्य सिद्धरिया महाराज का महाकाव्य वांग्मय आचार्य श्री का श्री विग्रह प्रेममय, ये प्रेम का सागर है। आइए हम मिलकर के इस सागर में गोता लगाएं। आचार्य सिद्धरिया महाराज ने बहुत ही मार्मिक बात कही, जो कि साधक के लिए बहुत ही काम की बात है। प्रसंग था हंस उदास का। जीवन में साधना हमारी जीवन बन जाए, प्राण बन जाए, वो सच्ची साधना है। जो साधना प्राण नहीं बन करके साधन बनती है, वो साधना नहीं। साधन जो होता है वो आता है, जाता है, मिलता है, बिछड़ता है। जैसे मनुष्य जीवन के ऐसे कई साधन है। जो व्यक्ति जीता है, एक साधन छोड़ता है तो दूसरे साधन से काम चलाता है। लेकिन कई ऐसे साधन है जो प्रकृति प्रदत्त परमात्मा ने रचना की है, जिसके बिना शरीर एक क्षण नहीं टिक सकता। ऐसा जो साधन है वो साधन वास्तविक जीवन है, वास्तविक यानी जीने का आधार है। उसके बिना व्यक्ति एक क्षण नहीं जी सकता। रोटी के विकल्प में व्यक्ति फल फ्रूट खा करके जिंदगी गुजार सकता है, पानी के बदले अमृत पी सकता है, यानी कोई फलों का जूस पी सकता है, शरीर निर्वाह का काम चला सकता है। और कई कई परमात्मा की देन है जो जिंदगी में जिन्होंने भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। ऐसा कि भारत में कोई एक उदाहरण था जो मैंने आपको बताया था। लेकिन उनके लिए भी एक चीज थी जिसके बिना वो रह नहीं सके। पर उस चीज के जाने के बाद में पानी पीने वाले, रोटी नहीं खाने वाले, पानी नहीं पीने वाले, उनको भी मरना पड़ा। ऐसी एक चीज है। उस चीज के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। वो चीज क्या है? वो है मनुष्य शरीर में प्राण। इसी प्रकार से साधना को जीवन में जब तक हम प्राण नहीं मान लेंगे, तब तक साधना जीवन से जुड़ेगी नहीं, जीवन को डुबाएगी नहीं। जब जीवन नहीं डूबता है साधना में, तो फिर साधना कैसी, फिर जीवन कैसी? इसलिए संतों ने कहा है, प्राण राम में मिल गया, बोलो प्राण राम राम प्राण के माए, बोलो राम राम दो हो रया, बोलो राम राम। अब कोई दूजा ना, अब कोई राम प्राण में मिल गया, बोलो राम। राम प्राण के माई है, राम प्राण के, राम प्राण में मिल गया, बोलो राम। इस प्रकार से राम को प्राणों से बढ़कर के मानता है। रोटी के बिना रह गया, पानी के बिना रह गया, ऐसा भी भारत में उदाहरण है। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं जिसके बिना भी आदमी रह जाता है। प्राणों के बिना रहता है कोई? प्राणों के बिना कोई नहीं रह सकता। परमात्मा ने शरीर की ऐसी संरचना की है जो सूक्ष्म के आधार से स्थूल शरीर आधारित है।
सूक्ष्म शरीर 17 तत्व से बना, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, 15 मन और बुद्धि, 17। ये सूक्ष्म शरीर जो रहता तब तक ये स्थूल शरीर खड़ा है, और सूक्ष्म शरीर में थोड़ा व्यतिक्रम हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये स्थूल शरीर फेल हो जाता है कि रह नहीं सकता। सज्जनों, ऐसा जिसका जीवन है वही साधक है। तो आचार्य श्री दरिया महाराज साधना कैसे करें और साधक के रहने के उनके जीवन के क्या तरीके हैं, इस विषय पर मैं बोल रहा था आज से 8वां दिन पहले। आपको याद होगा, शायद विषय छूट गया है, भूल गए होंगे, लेकिन उसी विषय से अपने को चलना है। तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं भाई साधना करने वाले को कभी दरिया सागर की तरह होता है, कभी छांट भी नहीं है। ऐसा जो करता है साधना, नाम जप करता है, वो वास्तव में सच्ची साधना नहीं। साधना तो प्राण माने, प्राण के बिना एक क्षण हम नहीं रह सकते। इसी प्रकार से प्रभु के बिना, उस प्यारे के बिना, उस प्रियतम के बिना कैसे रह सकते। ऐसा जीवन जिया किन्होंने? गोपियों ने। जीवन जिया मीरा ने, ऐसा जीवन जिया दादू ने, ऐसे जीवन जिया दरिया ने। ऐसा उन महान पुरुषों का जीवन था। तो आज हम बड़े प्रेम से उनको याद करते हैं कि राम में मिल गए, वो राम में हो गए। जैसे राम अमर है, इसी प्रकार से वो अमर हो गए। श्रद्धा के साथ हम आज उनका नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, और उनकी कृपा के आकांक्षी बने हुए। उनकी कृपा कब हमारे ऊपर हो जाए, ये लालसा लगी थी। तो सज्जनों, महाराज भी कहते हैं कि भाई साधन करे तो बाहर से भीतर से एक प्रकार से हो।